महाराज जी, भक्ति साधना में विनम्रता का क्या महत्व है और उसे कैसे बहुत अपने अंदर बहुत विकसित महत्व करते है। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। यदि अहंकार भरी कोई भी भोग लगा लेना, भगवान का मंदिर बना लेना, बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो भी भगवान उसे पसंद नहीं करते। अहंकार में भर करके दुर्योधन ने सारी व्यवस्था 56 भोग बनाए थे, भगवान ने देखा भी नहीं। और दैन्य विनम्र विदुर जी उनके घर गए, और विदुरानी जी इतने प्रेमी स्वभाव की थी कि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती, महान वक्ता थी। दरवाजे पे तो कृष्ण, श्री कृष्ण मेरे दरवाजे है। तो स्नान कर रही थी, देह सुधी भी नहीं, वैसे ही बात, भगवान अपना पीताम्बर। अब भगवान कह रहे हैं कि कुछ पवाओ, तो उनको सुधारे। प्रभु वो केला रखे हैं, पवाओ आके। तो केला लाए और गूदा फेंक रहे, छिलका भगवान को पवा रहे हैं। भगवान छिलका पा रहे। तो विदुर जी को पता चला कि ठाकुर जी, तो विदुर जी दौड़ते हुए आए, अरे उनका बावरी, ये क्या गूदा सब फेंक रहे। गूदा पर भगवान ने कहा वो स्वाद ले आया जब विदुरानी के। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जगह जगह लिखा हुआ है दैन्य, दीनता। क्योंकि अहंकारी भगवान, अहंकार का तात्पर्य है वो विनाश होगा, वो नष्ट होगा। चाहे जितने बड़े भक्त में अगर थोड़ा भी अहंकार आया। एक बार गरुण जी महाराज से देवराज इंद्र ने पूछा, जब वो अमृत कलश हरण हरण करने गए, कि महाराज आपकी सामर्थ्य का मैं पार नहीं पा रहा हूं, कोई भी देवताओं के अस्त्र देवताओं की शक्ति आपको परास्त नहीं कर पा रही। जब अमृत कलश लेने गए तो बड़ा चरित्र हम सारांश में, तो आप में कितनी सामर्थ्य है। तो उनका त्रिभुवन को अपने एक पंखे पे रख करो, भगवान को विराजमान करके शहर में आनंद से उड़ सकता हूं। त्रिभुवन और है सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य भगवान के वाहन है, पर अंदर कुछ आ जाना। हम भगवान को बैठाल कर त्रिभुवन को रख करके आराम से उड़ सकता हूं। तो एक दिन समुद्र पार कर रहे थे, तो एक पंजा हाथ ऐसे रखा, तो झप से एक छोटी चिड़िया की तरह गिर गए समुद्र में। फिर पुकारा त्राहिमाम, हे भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, करूं, ये मेरा ही अभी कर कमल है, तुम मुझे बैठाल कर त्रिभुवन को पंखे में रख करके उड़ सकते हो, वो मेरी सामर्थ्य से, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो मेरा एक कर कमल भी रखने की नहीं। त्राहिमाम प्रभु, समझ आया। कई बार सुनाया, नारद जी को अहंकार हो गया, हम काम भी जाई। हालत क्या हुई, चरित्र पूरा सुन के देख लीजिए। भक्त को भी अहंकार हो जाए तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, फिर और अहंकार की तो बात। तो दैन्यता अति, पर यह बनावटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम माइक से बोलते हैं कि हम तो अधम जीव हैं, नीच हैं, पामर हैं, हम पर भगवान की कृपा हुई तो हमें ये लाभ मिला कि हम भगवान के चरणों की भक्ति में। अब हम बोल गए, और जब हमारे सामने कोई खड़ा होकर हमको कहे तो हमको लगे कि हाँ, मैं तो कह ही रहा था, ये भाई भी गवाही हो गए, हे भगवान अब हम पर कृपा करो, देखो मैं दीन हूं, नीच हूं। और हम बोल दें अधम तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोल दो कि तू अधम है, फिर कैसा हृदय में होगा, फिर एक हृदय में जलन होने लगेगी। तो इसका मतलब अभी अहंकार बकाया है। भगवान दैन्य पसंद करते, जो जितना दैन्य है। आप बड़े भक्तों को देखना, बड़े दैन्य मिलेंगे आपको। जहां कहते हैं ना, थोड़ा पानी अगर गगरी में हो तो छलकता हुआ जाएगा, गंभीर नहीं होगा। अगर थोड़ा सा कुछ है तो अहंकार, और जो ज्यादा मात्रा में भगवद आनंद है वो गंभीर मिलेगा, दैन्य मिलेगा। तो भगवान को दैन्य प्रिय, दैन्य बहुत आवश्यक है। भक्ति बिना दैन्य के हो ही नहीं सकती। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। तृणते अपने को नीच समझे सो महान भगत बनेगा। सदैव निरंतर भक्ति उसकी सुरक्षित रहेगी। जो अब जब तृण से नीच, तो सबके सेवा कम हुई कि नहीं हुई। सब हमारे स्वामी, और भक्ति का स्वरूप भी यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, मैं सेवक हूं। ऐसा हृदय में भाव हो तो वो दैन्य भाव रहता है, क्योंकि सब हमारे स्वामी के। तब तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना, इतना सहनशील होना चाहिए कि वृक्ष के समान। चाहे जैसा अपकार करो वृक्ष का, वो उपकार ही करेगा। पत्ता, पुष्प, फल, छाया और लकड़ी देगा ही देगा। ऐसे ही जो संत का, भक्त का अपराध करे, वो उसका मंगल करे, वो उसका मंगल मनावे। करत जे अनसैन निंदक, जिन्हों पे अनुग्रह करे, और स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे और निरंतर भगवान का कीर्तन करे। इससे बढ़िया भक्ति का स्वरूप और क्या होगा। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। बहुत कम शब्दों में पूरे शास्त्रों का सार बता दिया। अगर दैन्य भाव नहीं है, अहम है, तो ये भगवान को पसंद है। वो भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। अगर नाम में रुचि हो जाए और वैष्णव संत जनों की सेवा का अवसर मिले, और सब जीवों पर हमारा भाव रहे कि हम क्या सेवा करें, कैसे इसको प्रसन्न कर दें, तो वो वही कर सकता है जो अहंकार रहित है। सेवा कौन कर सकता है? सेवक। सेवक का मतलब होता है अहंकार रहित होना, सबके प्रति ऐसा भाव। ये भगवान को बहुत पसंद है। और जो श्री विग्रह में तो सेवक भाव रखता है मंदिर में, और बाहर निकलकर दूसरों से छल कपट द्वेष करता है, भगवान ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करते। कपिल भगवान वर्णन करते हैं भागवत में कि जो मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, पर हम ही सब आत्म रूप में सबके विराजमान है, और वहां जाकर के निंदा करना, अपमान करना, ऐसा व्यवहार करना, तो उसकी ऐसी पूजा हुई जैसे राख में किया हुआ हवन, व्यर्थ। मतलब उसका पूजा का कार्यक्रम व्यर्थ रहेगा, जो अहंकार पूर्वक अन्य जीवों को क्लेश देता है। जी। प्रेरणा